है जो सीए अभी लागू किया? देखिए, सीए 2019 में इसको जमला पहना दिया गया था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा यह है कि देश को किस तरह से भ्रमित कर कर सीए में आदमी को उलझा दे ताकि उनका वोट का एजेंडा पूरा हो। वो देश के एजेंडा पे सरकार नहीं चल रही है, अपने देश के लोगों को शरणार्थी बनाते जा रही है, चाहे युवाओं के रोजगार के नाम पर शरणार्थी, किसानों को शरणार्थी। लेकिन इनका प्रेम बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से ठीक है। माइनॉरिटी के हमारे पहले भी आते जाते रहे, बड़े वीज़ा बनवाकर 10-10 साल यहाँ पर रह गए, उनको प्राथमिकता भी दिया गया, यहाँ का नागरिकता भी दिया गया। पहले वो फिल्म एक्टर और एक सिंगर को भी दिया गया था, आप जान रहे हैं, अदनान सामी को। तो ये सब तो ये पहला प्रारूप, ये पहला कोई ऐसा तीर मारने का काम नहीं किए, लेकिन इनका मेगा शो जो चलता है लोगों को भ्रमित करने। अभी बंगाल की सीएम जिस तरह से बता रहे हैं, पिछले बार अब चुनाव भी जीते सीए का जो ये लोग लाए थे ड्राफ्ट, उस ड्राफ्ट को इस तरह से प्रचार किया गया कि ताकि लोगों को मन मानसिकता, इसीलिए तो वहाँ पर उनको 18 लोकसभा सीट मिल गया और दूसरा स्थान पर भाजपा वहाँ हो गई थी। और अब बंगाल में लोगों को लाने के बाद लग रहा है कि ये अपनी सीट बढ़ाने जो 400 का एजेंडा लेकर चले हैं, उस एजेंडा के तहत ये कुछ भी ला सकते हैं, कुछ भी कर। अभी 370 इतना दिन से आया, लेकिन चुनाव क्यों नहीं कराए? अगर सुरक्षित हाथों में है तो सेना हटा लो। और जिस तरह से अग्निपथ, अग्निवीर एक योजना लाए, जिस तरह से अग्निवीर योजना से कदू के अग्निवीर वाले सियाचिन के बॉर्डर पर जाके सुरक्षा करेंगे, चीन के बॉर्डर पर सुरक्षा करेंगे, तो देश असुरक्षित हाथों में चली गई है। खाली प्रोपगंडा और जुमलों पर चल रही है। देश का असलियत जानना है तो इनके बनाए गए जो भी है, चाहे 370 को पढ़िए, वो क्या हटाया गया है, चाहे जो सीए आया है, एनसीआर, इनके पीछे दूसरा मंसूबा है कि देश के लोग को बेघर कर दो और जो घर वाले हैं उसको बेघर कर दो और बाहर के लोग को अपना लो, ताकि इनका वोट बैंक बना रहे। वन नेशन वन इलेक्शन का एक मंसूबा है। तो ये संविधानी के नेता हेगड़े जी बोलते हैं कि हम संविधान 400 पार आ जाएंगे और राज्यसभा में मेरा पूरा बहुत हो जाएगा, 20 राज्यों में सरकार मेरी रहेगी, तो मैं संविधान को बदल दूंगा। देखिए, ऐसे सोच वाली पार्टी है जो संविधान को, लोकतंत्र को प्रहार कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। लोगों को समझना चाहिए कि 2024 में अगर इनकी सत्ता आ गई तो 205 लाख करोड़ तो देश पे कर्ज है ही है, और आने वाले समय पे हर घर के लोग 15 लाख खाते में नहीं, 15 लाख कर्ज कर देंगे जरूर। हर व्यक्ति के ऊपर 15 लाख कर्ज कर देंगे। और देश के लोकतंत्र और संविधान में जिस तरह से आज लोकतांत्रिक ढांचे को एनसीआर और सीए जो लाकर और एनपीआर और लाने का जो कोशिश किया जाएगा, इससे देश में बांटने की राजनीति और रणनीति चल रही है। और देश आज उससे जूझ रही है कि यहाँ पर बेरोजगारी से जूझ रही, किसान अपने एमएसपी के लिए जूझ रहा है, युवा रोजगार के लिए जूझ रहा है, और व्यापारी अपने व्यवस्था के लिए जूझ रहा है, और श्रमिक अपने हाथों में काम मांग रहा है। बड़े बड़े बब्बर सिर लगाकर मेक इन इंडिया की बात कहते हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत चीज़ का गारंटी देते आते हैं, लेकिन उनका पूरा गारंटी फेल हो गया। अब देश 24 में अब उनको यही माध्यम रह गया, कैसे सीए ला दो, तो क्यों अभी चल रहा था इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का इनका पर्दाफाश होने वाला, जो सुप्रीम कोर्ट को बधाई देना चाहिए कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो एक्शन लिया है एसबीआई पर, तो इनका कलई खुलने वाला है। चोर मचाया शोर। अब ये चाह रहे हैं कि उसको कैसे लीपापोती कर चैनलों पर, नेशनल चैनलों पर खाली अपराधियों का शादी कर रहे हैं, उसको दिखाया जा रहा है। अरे अपराधियों को कौन सा आप एजेंडा बना रहे हैं भाई? आप एसबीआई पर चर्चा करो, जो अभी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर जो सुप्रीम कोर्ट मांगा है, तो इसमें लिए हो 200 करोड़ 400 करोड़ जो चंदा लिए हो, तब कलई कुल उनको क्या फ़ायदा पहुंचाए, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। और इनकी कलई खुल चुकी, इसको छुपाने के लिए ये सीए लाया गया है, और समय सही समय पर नहीं लाया गया, इसलिए इसका हम विरोध करते हैं।